हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल पर। आज मैं एक ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि कर्मों का फल कैसे मिलता है या नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो कब मिलता है, इसके बारे में इस कहानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और कहानी का पूरा आनंद जरूर लीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन दबाना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए सुनते हैं एक ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार एक दुकानदार था, उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताज़ा कटा मांस बेचा करता था। इस तरह वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वह तुरंत वहां गई। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पातकी हो, ठाकुर से मांस तुलवा रहे हो। उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वह बोला, मांस तो मैं तोल रहा हूं, फिर ठाकुर कहां से दिखाई दे गए? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तोलने के बाट की जगह शालिग्राम जी को रखा है। तुम शालिग्राम जी से मांस तोल रहे हो। यह बात सुनकर दुकानदार कुछ हैरान सा रह गया। यह तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था। मुझे तो ये पत्थर ही लग रहा था और ये शालिग्राम कैसे हो गया? इस बात की समझ मुझ जैसे अज्ञानी को कैसे होती? उस दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे और वह संत के पैर में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा, यह शालिग्राम है और इसको गंगा जल से धोकर और मंदिर में पधराओ और प्रभु से माफी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा में स्नान करवाकर मंदिर के प्रांगण में रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके और वह माफी मांगने लगा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपसे मांस तुलवा लिया, इसलिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार यह सोचकर कि वह कितना मूर्ख है कि भगवान से न जाने कितने सालों से मांस तुलवा रहा है और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसे वह उसके परिवार के भरण पोषण करते रहे। अपनी ग्लानिवश उसने यह निर्णय लिया कि वह अब पूरी उम्र प्रभु की भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पालेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान अपने बेटों को संभालकर खुद तीर्थों में निकल पड़ा। वह एक वैरागी की भांति देश देश में भटकता रहा। एक दिन वह भटकते भटकते एक गांव में पहुंच गया। वहां पर वह रात्रि विश्राम के लिए शरण मांगकर रुक गया। वह एक घर में उस घर के मालिक की शरण में रुककर रात्रि काट रहा था। वह रात्रि भोजन मकान मालिक से लेकर और रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में पहुंच गया। अभी आधी रात ही बीती थी। उस समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुली
और अपनी चारपाई पर महिला को देख वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, मगर जैसे ही वह घबराकर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वह महिला बदहवास उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि में दधक रही थी। यह सब देख उसने महिला से कहा, आप यह क्या कर रही हो? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर रहो, जाओ, नहीं तो मैं अभी इसी समय इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना, मानो उसे वह तीर की भांति भेद रहा। वह लपकती हुई संत को अपने बाहु पास में समेटकर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वह महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो, यह घर मेरा है। मैं इस घर की मालकिन हूँ। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी, वह मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तब वह महिला बोली, तुम जब मेरे घर पर शरण के लिए आए थे, तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हुई जा रही थी। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने यह बीते कुछ पल बहुत मुश्किल से गुजारे। अब तुम्हारा सामीप्य मिल गया तो भला तुम्हें अपने से अलग कैसे करूं? अब उस संत ने उस महिला को समझाने की कोशिश की, देखो, तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य पति सेवा है। ऐसे में तुम मुझ जैसे वैरागी को पाना चाहती हो। यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है। जाओ, लौट जाओ अपने पति के पास। वह महिला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तब वह बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना होता तो तुम मुझे अपना लेते। वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं पर ही मर गया। वह खून से भरी तलवार ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार को नष्ट कर दी। मैंने पति का गला काट डाला। अब वह कभी भी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेगा। बेचारा वह संत यह सब देखकर वहां से भागने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी संत वहां न रुके तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार किया और सदैव के लिए खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहां से निकलकर भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देख एक संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संतों को अपने दुख से नहीं, दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए। तुम्हारे साथ कौन सा दुख है? तब उस संत ने वह सारी घटना उस संत को सुना दी। संत ने उस संत की बातों को सुनकर ध्यान लगाया तो उनका इस सारी घटना का सार समझ आ गया। वह संत उस संत यानी उस दुकानदार संत से बोले, यह सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम शांत मन से भक्ति करो। तब वह दुकानदार संत बोले कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब है? तब वह संत हंसते हुए बोले, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उन संत ने उस दुकानदार संत से कहा, यह सब पिछले जन्म का कर्ज था जो उस महिला ने ले लिया। संत जो दुकानदार संत था वो बोला, कैसा बदला? अब संत उन्हें बताने लगे कि पूर्व जन्म में
तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर शून्य स्थान में रहते हुए भक्ति कर रहे थे। एक दिन जब तुम ध्यान मग्न होकर प्रभु की भक्ति कर रहे थे, तभी वहां से एक गाय भागती हुई आई। तुमने गाय को देखा और तुम चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी और वो भागती भागती वहां आई। गाय तुमसे अपने बचाव की उम्मीद से तुम्हारे सामने देखने लगी, मगर तुमने भक्तिवश उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वह डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वह वहां से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए हुए आया। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था और वहां से 4 मार्ग निकल रहे थे, और इसलिए कसाई वहां रुका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गाय कहाँ गई है। चारों तरफ उसने अपनी नजर दौड़ाई और वो कसाई तुम्हारे पास में आया और तुमसे उस गाय के बारे में उसने पूछा। तुमसे उस गाय के बारे में पूछा कि तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है। तुमने उस कसाई की तरफ देखा। तुमने उस कसाई के तरफ बिना देखे बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ हाथ कर दिया जहां वह गाय भाग कर गई थी। वह कसाई तुम्हारे इशारे को देखकर उसी रास्ते पर चला गया जहां वह गाय भागती हुई गई थी, और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार दिया था। अब वह दुकानदार संत हैरान होकर उन संत से बोला, उस गाय और कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता है? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वह मकान मालिक और उसकी जो पत्नी थी वो पहले जन्म में कौन थे? अब वह दुकानदार संत विस्मित से होकर देखने लगे। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। वह जो मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्रि विश्राम के लिए शरण दी थी, वह पूर्व जन्म में एक कसाई था, और यह कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की जो पत्नी थी वो वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वह गाय जब शिकारी द्वार काटी जा रही थी, तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख गई। बस बदले की आग में उसने दूसरा जन्म में बदला ले लिया। उसने उस कसाई जो उसका इस जन्म में पति था उसी तरह तलवार से मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय के तलवार से काटा था। तुमने कसाई को यानी उसका गाय का मार्ग बताया, इसलिए वह तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही थी। यह सब जन्मों के खेल हैं, किसकी समझ में आते हैं। इंसान अपने बुने जाल में ही उलझा रहता है और मैं दुखी हूँ का रोना रोते रहते हैं। दुख सुख हमारे अपने पूर्व जन्मों में बोए गए बीज हैं जो इस जन्म में आकर काटते हैं। रे मन अधीर ना हो, ना दुख सदा रहा, ना सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही तो सुख आता है और सुख के पीछे दुख भी छुप कर बैठा होता है, जो हमें अहंकार वश नजर नहीं आता। ना दुख में मुरझाना और ना ही सुख में मतवाला बनना। सब नीति के हाथ है। सुख दुख मौसम है, आते जाते रहते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। इसलिए अपने को सदैव इस तरह रखो कि सुख दुख की इस श्रृंखला का आप पर प्रभाव ना पड़े। ये कहानी यहीं पर पूरी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में कोई भी खर्चा नहीं लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।